अस्सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया यूट्यूब चैनल पर वीडियो व्लॉग्स देखने का, वीडियो व्लॉग्स देखने का, सराहने का और आपके फीडबैक का। तो आज बात का आगाज़ करते हैं और आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मैं पिछले दिनों ये सोच रही थी कि बिला वजह मैं आपको इतनी सीरियस सीरियस बातें बता रही होती हूँ, इतनी सीरियस सीरियस खबरें बता रही होती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ कि अपना कुछ एनालिसिस भी दे दूँ, आपको अपडेट रखने की कोशिश करती हूँ, जो खबरें हम तक पहुँचती हैं वो आपको पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे फ़ायदा क्या है, थोड़ा सा चिल रहना चाहिए। इतनी टेंशन की ज़रूरत क्या है, इतनी स्ट्रेस की ज़रूरत क्या है, थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो हमारे मुल्क में जो करता धरता है वो तो बड़े रिलैक्स्ड है, जो जिम्मेदार हैं वो भी बड़े रिलैक्स्ड हैं और वो रिलैक्स रहने का मशवरा भी देते हैं। तो जिनके हाथ में इस मुल्क की बागडोर है, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, वो अगर इतने रिलैक्स्ड हैं, हमारे हुक्मरान इतने रिलैक्स्ड हैं, तो हमें आपको ज़रूरत क्या है इतनी टेंशन लेने की। तो मैंने तो सोच लिया है कि आज से मैंने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, मैंने रिलैक्स रहना है और गपशप हमने करनी है। तो इसके लिए मैंने ज़रा एक माहौल बनाया और एक ज़माना था तो मैं ये चने जो है ना, ये वाले काले वाले बहुत खाती थी, तो मैं दोबारा से अपना जार रखा। मैंने कहा ज़रा चने खाएंगे और आपसे बात करेंगे। तो जी आज मैंने आपको बताना है, खास तौर पे मुखातिब हूं मैं कराची वालों से, क्योंकि वो ज्यादा इसका शिकार होते हैं ना, जो स्ट्रीट क्राइम्स का, खासतौर पे जो मोबाइल स्नैचिंग एंड एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं है, मैं कोई इतनी डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं जा रही। ये चीज इस्लामाबाद में भी बहुत धड़ल्ले से शुरू हो चुकी है, दिन दहाड़े शुरू हो चुकी है। आए दिन सोशल मीडिया पे हम ये तमाम चीजें देख रहे हैं, फुटेज के साथ देख रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है क्योंकि हम बड़े रिलैक्स्ड हैं ना, हम तबीयतन बड़े रिलैक्स्ड हैं, हम दूसरों को रिलैक्स रहने का मशवरा देते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जिस तरह से भी जा रहे हैं, या आप कोने पे कहीं खड़े हुए हैं और कोई मोबाइल स्नैचर आ जाता है और वो अगर आपसे ये कहता है कि आप अपना मोबाइल या अपना वॉलेट उसके हवाले कर दें, तो आपने पैनिक नहीं होना। क्या नहीं होना? पैनिक नहीं होना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है और बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में वो जो आपको कह रहा है आप उसकी हिदायत पे मनोन अमल करें और अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालें और उसके हवाले कर दें। देखिए, आपने पैनिक नहीं होना और आपने बिल्कुल पुरसुकून रहना है, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेनी, इसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो जो कह रहा है वो आपने करना है। तो आप अपनी जेब से मोबाइल निकालें, उसके हवाले कर दें, अपनी जेब से वॉलेट निकालें, उसके हवाले कर दें। दूसरी बात, कोई भी ऐसी हरकत ना करें, मतलब आपकी कोई भी मूवमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए या आपके फेस एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे ये लगे कि आप उसको अपना मोबाइल फोन या अपना वॉलेट देना नहीं चाह रहे। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है और कहीं से ये भी नहीं लगना आपकी किसी भी मूवमेंट से कि आप कोई मजामत करने का इरादा रखते हैं या मजामत कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उसको गुस्सा आ जाएगा। जो स्नैचर्स होते हैं ना, उन्होंने ड्रग्स ली हुई होती हैं, वो अक्सर वो बेचते हैं, ज्यादातर वो ड्रग्स ली हुई होती है, तो वो नशे में होते हैं। तो जब वो नशे में होते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता, वो आपको गोली मार देंगे। और जब आपको गोली मारते हैं तो या तो वो आपके सर में गोली मारते हैं या आप कनपट्टी पे गोली मारते हैं। और उसकी वजह ये है कि जितनी भी ऐसी किलिंग्स होती हैं, जो मर्डर्स होते हैं स्ट्रीट क्राइम्स में, स्पेशली मोबाइल स्नैचिंग पे, तो देखा यही गया है, फाइंडिंग्स यही कहती हैं कि जी या तो उनके सर पे गोली मारी हुई होती है या उनके कनपट्टी पे गोली मारी होती है। तो अपना सर भी बचाए, अपनी कनपट्टी भी बचाएं, अपनी जिंदगी भी बचाएं और पुरसुकून अंदाज में बगैर किसी पैनिक के उसके हवाले कर दें अपना मोबाइल फोन भी और अपना वॉलेट भी। और उसके बाद उसको जाने दें, क्योंकि अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो आपको गोली मार देगा। अच्छा, अब देखिए, अब आपको शायद मुझ पे गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आपको मुझ पे गुस्सा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सब जो बातें हैं ये तो मैं सिर्फ आगे पहुंचा रही हूं। असल में ये जिसका पैगाम है उससे आपकी मैं मुलाकात करा देती हूँ। ये हैं बड़े प्रोफेशनल और बड़े तजुर्बेकार एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिंध अल्ताफ हुसैन साहब, और इन्होंने ये मशवरा दिया है। तो मैंने कहा यकीनन बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और जाहिर सी बात है एसएसपी हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और इनकी जिम्मेदारी है अवाम की जानो माल की हिफाजत करना, इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है, इनका फर्ज है। और इस फर्ज को निभाते हुए अगर ये मशवरा दे रहे हैं तो यकीनन बड़ा कीमती मशवरा होगा, तो मैं इसको आगे जरूर बढ़ाऊँ। चलें जी, थोड़ा सा मैं आपको सुनाती हूँ ताकि आपका जो गुस्सा मुझ पे आ रहा है वो इन पे मुंतकिल हो जाए। चलिए। जब कोई अल्लाह ना करे ऐसी कोई वारदात आपके साथ हो तो आप पैनिक ना हो, पैनिक नहीं होना, सुकून से उसको फेस करें, फेस करें। सुकून से उसको फेस करें और कोई ऐसी हरकत ना करें कि उसको ऐसा लगे कि जी आप उससे मज़ाहमत
बात कर रहे हैं ये या बहुत फिर जरूरी है, या कोई ऐसी हरकत आपने नहीं करनी करना है। चाह रहे हैं, उससे अगर मोबाइल फोन छीन रहे हैं या उससे वॉलेट मांग रहे हैं, तो झुका अपना मोबाइल फोन लेने के लिए या वॉलेट लेने के लिए, उनको ऐसा लगा कि जी उसने पिस्टल निकालने के लिए झुक रहा है या वो मुजाहिमत के लिए तैयार हो रहा है, तो वो उससे पूरी तौर पर फायर हो जाता है। और आप मेजोरिटी आपने देखा होगा कि कनपटी पे या जी, सर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं कहूंगी अपनी कनपट्टी भी बचाएं, अपनी खोपड़ी भी बचाएं, सर बचाएं, और फिर आप जो है वो उसके मोबाइल फोन हवाले कर दे। अच्छा, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से अगर मेरा राब्ता होगा तो मैं सोची उनसे पूछूं कि अगर चोर डाकू घर में कभी घुस आते हैं तो फिर आपको क्या करना है। लेकिन जो ज़ाहिर है अब इनकी बातें सुन के जो मुझे थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, क्योंकि अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है, तो अगर आपके घर में घुस आते हैं तो सिंपल ये कि आप एक कमरे में अपने आप को बंद कर लें और उनको कहें कि चोर भाई, डाकू भाई, आपको जो जो लेना है यहाँ 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 रखा हुआ है वो आप ले जाइए। और अगर आप कहते हैं तो हम आपके लाके दे देते हैं, वहां भी आपने मजामत नहीं करनी, क्योंकि वो आपको मार सकते हैं, आपकी कनपट्टी भी मार सकते हैं, आपके सर पे भी गोली मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स ली हुई होती है ना, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो बेहतर ये है कि अपने आप को खुद ही कन्फाइन करके और एक कमरे में बंद करके और आप उनको कहें कि जी ये ले, आप हमारा सामान ले जाए, हमें कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने तो पुरसुकून रहना है। और उसके अलावा मैं सोच रही थी कि अगर कोई आपका बच्चा अगवा करने आ जाता है, बेटी भाई बच्चा कोई भी, तो आपने क्या करना है, तो जाहिर है वो भी आपने उनके हवाले करना है ना, क्योंकि उन्होंने तो ड्रग ली हुई होती है। तो वो आपके बच्चे को भी अल्लाह ना करे मार दे और आपको भी मार दे, तो अपनी भी जान बचाए, उसकी भी जान बचाए, पुरसुकून अंदाज में रिलैक्स रहे, कोई पैनिक ना करे। बस ये करें कि आप उनके हवाले कर दें कि जी ठीक है, आप कोई मसला नहीं, आप ये ले जाए, बस हमारी जान बख्शी कर दें। तो ये हालात हो गए यहाँ के। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, जो करता धरता है, वो हडहराम हो गए। और वो बजाय इसके कि वो आप बताएं कि जी अगर किसी के साथ इस किस्म की वारदात होती है तो उन्होंने क्या करना है, आपका रिस्पांस टाइम क्या है, किस नंबर पर इत्तला देनी है, कहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करानी है, बजाय इसके कि आप ये बताएं कि आपने क्या इकदाम किए हैं शहरियों की जान और माल की हिफाजत के। आप उनको बता रहे हैं कि जी आप मजामत ना करें, पैनिक ना करें, अगर अवाम मजामत भी ना करे, पैनिक भी ना करे, तो आप थोड़ी सी शर्म करें माजरत के साथ। लेकिन मुझे ये अल्फाज अदा करना पड़ रहे हैं कि आप इस किस्म की बात करते हुए थोड़ी सी शर्म करें कि अगर आप जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो फिर आप कम से कम खामोश रहिए, ये आपके लिए हक में बेहतर है। और दूसरी बात ये कि हम बार बार अवाम की बात कर रहे हैं। यहाँ कराची की सड़कों पे अवाम तो छोड़े, कोई भी महफूज नहीं है। आपने कराची वालों कभी ये देखा है कि किसी पुलिस एहलकार की डेड बॉडी बाइक की सवारी कर रही हो? Have you ever seen in your life? Have you ever experienced? Have you ever witnessed in this thing in your life on the roads of Karachi? नहीं देखा? मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी। अच्छा, ये किसी ने वीडियो बनाई है, ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको, ये देखें। बंदा मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया है। बंदा मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया, गोली लग गई है पुलिस वाले को। ये शख्स, ठीक है, ये पुलिस एहलकार, पाक कॉलोनी में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ पुलिस एहलकार। उसको मेडिकल के लिए, मतलब उसको जो ट्रीटमेंट के लिए या फर्स्ट एड के लिए कोई गाड़ी नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई, कोई पुलिस की अपनी मोबाइल नहीं थी, उसको बाइक पे बिठाया और वो एक्सपायर हो गया। और उसका पैर, आप सोचिए, वो डेड बॉडी है, उसका पैर जमीन से रगड़ता हुआ जा रहा है, हाथ उसका हवा में मुअल्लक है, उसको बाइक पर लेके जा रहे हैं तिब्बी इमदाद के लिए, और वो रास्ते में एक्सपायर हो गया। ये है सिंध खिदमत में सबसे आगे, ये है सिंध। अब आप मुझे बताएं कि इस सिंध में, इस कराची में, जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां पर कोई किसी की जान और माल महफूज नहीं है, वहां पे कोई रहे, इज्जत के साथ रहे, मुंह ना खोले, पैनिक ना करे, शोर ना करे, पुरसुकून रहे। कोई करके बता दे, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मतलब हद हो चुकी है इस माइंडसेट की, और किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। होश कब आता है? जब बंदे खरीदने होते हैं, जब MNAs MPS की बोलीज लगती हैं, जब सेनेटर्स खरीदने होते हैं, जब तहरीक अदम एतमाद करनी होती है, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने होते हैं, सिर्फ सियासत करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी होती है। किस कीमत पर? अवाम की
जान की कीमत पर। आप सोचिए, मैंने देखा है जिस घर से जवान जवान लाशें उठते हैं उस घर में कयामत होती है, कयामत सुगरा होती है। मैंने देखा है, हमें पता है, हम वो दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे हुक्मरानों को, हमारे जिम्मेदारों को इसका एहसास क्यों नहीं होता। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए।